ते दृंहमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। तो इस मंत्र के भीतर क्या कहा है, तो सर्वप्रथम तो हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ जानेंगे तभी किसी भी बात को कहने का भी भाव निकल करके आता है। तो शब्दार्थ में क्या है, तो धृते, धृते दूर करने वाला। कौन, किसको, तो कहा अविद्या को दूर करने वाला परमेश्वर। द्रिम्हमा, द्रिम कहते हैं दृढ़ता को, और मां मुझको। तो कहा कि हे अज्ञान को, अविद्या को दूर करने वाले परम पिता परमेश्वर, द्रिम्हमा मुझ में दृढ़ता पैदा करो। कि फिर कहा मित्रस्य मां चक्षुषा, मित्रस्य चक्षुषा यहां से ले लेंगे, अर्थात मैं मित्र की दृष्टि से, मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा दृष्टि से, सर्वाणी सारे, भूतानी जीव भूतों को, फिर कहा समीक्षंताम देखें। तो यहां बताया गया अज्ञान को दूर करने वाले हे परमपिता परमेश्वर, क्या कीजिए, मेरे भीतर भी दृढ़ता प्रदान कीजिए। सारे संसार को, सभी जीवों को मैं मित्र की दृष्टि से देखूं। इतनी सी बात है। अब देखिए इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, पहले अभी कुछ शब्द और बचे हैं। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। तो यहां से मित्रस्य अहम चक्षुषा, मित्रस्य मैं भी मित्र की, मित्र से मित्र की, अहम मैं, और चक्षुषा दृष्टि से। ठीक है, तो मैं भी मित्र की दृष्टि से सर्वाणि भूतानि सारे जीवों को समीक्षे देखूं। फिर कहा मित्र से चक्षुषा मित्र की दृष्टि से, समीक्षा महे सब जीव एक दूसरे को देखें। अब देखिए इस मंत्र के भीतर क्या कहा है, यहां पर मित्र शब्द की बहुत बड़ी प्रधानता है। तो सर्वप्रथम हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है, इसकी थोड़ी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कहोगे सर्व मित्र तो एक परमपिता परमेश्वर ही है, जो कि सर्वज्ञ है, जो कि विद्यावान है, जो हम सभी को ज्ञान देता है। और हम इसको ज्ञान के बल पर ही कह पाते हैं कि वह परमपिता परमेश्वर हमारा मित्र है। इस बात का ज्ञान हम कर रहे हैं इस संपूर्ण सृष्टि में। अगर परमात्मा हमारा मित्र नहीं होता तो हम इस संसार में आते ही नहीं, बेहोश ही पड़े रहते, और इस संसार में आकर के भी हम कर्मों का फलों का भोग नहीं कर पाते, है ना। और कर्मों का फलों का भोग नहीं होता तो हमको पशु पक्षियों का या मनुष्य का किसी भी चीज का चोला नहीं मिलता, क्योंकि ये जो चोला मिलता है वो भी हमको कर्मानुसार मिलता है। तो फिर हम ये भेद कैसे कर पाते कि पशु किन कर्मों से बने, पक्षी किन कर्मों से बने, मनुष्य किन कर्मों से बने। तो हे ईश्वर, आपसे बड़ा तो कोई मित्र हमारा है ही नहीं। ये सारा संसार हमने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और अब तो हमें, हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा की है आपने कि मनुष्य का चोला आपने हमें दे दिया। तो जब मनुष्य का चोला हमको प्राप्त हो गया, तो मनुष्य के चोले में आकर के हम आपको प्राप्त कर सकते हैं, आप मित्र को देख सकते हैं कि आप हमें हर ओर से बचा रहे हो, हर ओर से हमारे दुखों को दूर कर रहे हो, और हर ओर से हमको प्रेरणा कर रहे हो, और हर ओर से हमको सुख दे रहे हो। श्वासों के साथ, तन मन धन के साथ परमपिता परमेश्वर आपने महती कृपा की है कि हमको आप ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान देने के लिए आपने हमको मन बुद्धि भी दी है साथ साथ, जिससे हम सम्यक ज्ञान करते हुए, ठीक संकल्प उठाते हुए ठीक निर्णय कर सकें। तो इसलिए हे प्रभु, आपसे बड़ा तो कोई हमारा मित्र है नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के हम इस बात को समझ ही नहीं सकते। और आपको तो कैसे समझते कि आप हमारे मित्र हो, सबसे बड़े मित्र हो। तो इसमें मंत्र में पहले ही कह दिया कि हे अज्ञान को दूर करने वाले परम पिता परमेश्वर,
दृढ़ हमा, मुझ में भी दृढ़ता प्रदान करो। मुझे भी इस प्रकार का ज्ञानी बना दो जिससे मैं दृढ़ हो जाऊं अपने वैदिक सिद्धांतों के प्रति, मान्यताओं के प्रति, आपके अनुकूल हो जाऊं, इतना दृढ़ बन जाऊं मुझे कोई हिला ना पाए। जैसे एक चट्टान होती है, चट्टान की भांति मैं हो जाऊं। जब वो बालक पैदा होता है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है तो क्या कहते हैं, अश्मा भव, हे बालक तू चट्टान जैसा हो जा। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत लोभ मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा, ईर्ष्या दिखेगी, द्वेष दिखेगा, आपको कोई भटकाएगा, आपको कोई भ्रमाएगा। और जब आपके पास ज्ञान होगा, उस परम पिता परमेश्वर की मित्रता होगी, ईश्वर की मित्रता करने से जो बड़ा लाभ मिलता है वो यही मिलता है कि आप फिर भ्रमित नहीं होगे। क्यों? ईश्वर एक प्रकाश है और ऐसा प्रकाश है जिसमें नाम मात्र को लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। समझ गए? जब लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, हम भटकते कब हैं? अच्छा ये बताइए, हम रास्ता भटकते कब हैं? जब हमें उस रास्ते का ज्ञान नहीं है, मंजिल का ज्ञान नहीं है, तभी तो भटकते हैं। और कब नहीं भटकेंगे? जब हमको बोध हो जाएगा, तो हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे, उसी रास्ते पर सीधे सीधे चले जाएंगे। तो हे परम पिता परमेश्वर, आप कैसे हो? आप सर्वज्ञ हो और आप ही मेरे सर्व मित्र हो भी हो, मेरे भी हो, सबके भी हो, आप सर्व मित्र हो। इसीलिए मेरे भीतर भी वो दृढ़ता पैदा करिए कि मैं भी आपको हर जगह से अनुभव करूं, हर ओर से अनुभव करूं कि आपसे बड़ा कोई मित्र है नहीं। और ध्यान दीजिएगा, जब उस परमेश्वर को हम मित्र रूप में वर्ण कर लेते हैं, जैसे मित्र एक मित्र की रक्षा करता है, एक मित्र अपने मित्र को पाप कर्मों से बचाता है, एक मित्र अपने मित्र को सही समय पर आवश्यकता अनुसार धन की भी व्यवस्था करता है, एक मित्र अपने मित्र को कभी भी भटकने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे मित्र हो और मेरे भीतर भी वो दृढ़ता प्रदान कर दो, वो ज्ञान भर दो। क्योंकि ज्ञान होते के साथ ही परमपिता परमेश्वर मैं कहीं भ्रमूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, कोई मुझे कितना भी हिलाएगा डुलाएगा, मैं अपने मार्ग से कहीं भी हटूंगा नहीं, अपने मार्ग से कभी भी च्युत नहीं होऊंगा। इसलिए हे सर्व मित्र परमपिता परमेश्वर, मेरे भीतर भी वो मैत्री का भाव भर दीजिए कि मैं भी किसी के लिए मित्र बन जाऊं और मैं भी किसी को मित्र की दृष्टि से ही देखूं। और किसी के लिए तो यहां तो कह दिया सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों को मित्र की दृष्टि से हम देखें और मैं स्वयं भी मित्र की दृष्टि से सभी जीवों को देखूं। हम सब तो देखें, अपने आप के लिए भी कहा गया कि मैं भी सब जीवों को देखूं। और फिर कहा हम परस्पर भी एक दूसरे को सब मित्र की दृष्टि से देखते रहें। और मित्र की दृष्टि से ध्यान देना वही देख सकता है जिस व्यक्ति के पास सही ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, और उस ज्ञान को जान करके, देख करके, समझ करके वो चल रहा है। कई बहुत सारे लोग मेरे मुझसे ये कहा करते हैं कि बहन जी देखो, हम हमें खूब पता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, और हमको ये भी पता चलता है ये व्यक्ति बुरा है ना। लेकिन एक बात बताइए आप कि कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है, हमें हमसे झगड़ा करता है, हमें परेशान कर रहा है बार बार, तो कभी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं उसके लिए भी आपको एक बात बताती हूँ। अथर्ववेद के भीतर चौथे अध्याय में, चौथे कांड में 18वां सूक्त है और छठा मंत्र है। आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, वहां पर एक बात आई है, बहुत सुंदर बात है। वहां कही है कि कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, लोगों की ये भूल है। हमारी ऑर्बिट ऐसी होनी चाहिए, हमारा और ऐसा होना चाहिए कि हमारे 1 सेंटीमीटर की दूरी तक जहां भी हम खड़े होते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम ईश्वर को सर्व मित्र स्वीकार कर लेंगे। तो उस मंत्र में कहा गया है, यश्चकार न शशाक कर तुम शस्त्रे पादमांगुरम चकार भद्रमस्मभ्यम आत्मने तपनम तु सह, आत्मने तपनम तु सह। उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। यश्चकार, जिसने हमारा बुरा किया, तो कहा न शशाक कर तुम, वस्तुतः वो हमारा कर ही नहीं सका और कर ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आगे बात बताई, देखिए संगति, देखिए मंत्रों में वाक्यों की, शस्त्रे पादम अंगुरम, अगर उसने ऐसा तुम्हारा बुरा करने का कोशिश भी की
तो उसने ऐसा करके स्वयं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मांग ली है, अर्थात अपनी ही उंगलियां काट ली हैं। अंगुरम, अंगुरिम, अर्थात अपनी ही उंगलियां, शस्त्रे, किसकी, पादम, पादों की, पैरों की उंगलियां काट ली हैं। अगर उसने, किसी ने आपका बुरा करने की भी चाहत की है तो समझना उसने ऐसा करके अपनी ही उंगलियां काट ली हैं, तुम्हारा कोई बुरा नहीं हुआ। फिर कहा चकार भद्रम अस्मभ्यम, हमारी सहन शक्ति बढ़ाकर हमारा तो सचमुच उसने भला ही किया है। क्योंकि व्यक्ति को ये चीज भी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ये जो बुरा कर रहा है और हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, इसका मतलब एक है ना, तो बल्कि उसने तो हमारा भला कर दिया और अपने लिए उसने दुख मोल ले लिया। आत्मने तपनम तो सह, और उसने अपने लिए दुख मोल ले लिया। इसीलिए इस मंत्र के भीतर कहा गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप तो हमारे मित्र हो, हमारी अविद्या को दूर कर दीजिए। व्यक्ति इसीलिए ही भटक रहा है क्योंकि उसको अज्ञान है, विद्या नहीं है। और जब विद्या को वो जान लेगा, मैं तो कहती हूँ यजुर्वेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, इस विद्या को जानो और अविद्या को जान लो, दोनों को जान लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जब आपको विद्या पता लग जाएगी कि कहाँ कहाँ पर विद्या है और कैसी कैसी विद्या है, कौन सा सत्य ज्ञान है, कौन सा सत्य ज्ञान है, जब दोनों का पता लग जाएगा, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स, तो व्यक्ति फिर इस विद्या को जान लेगा और अविद्या को जान लेगा। तो अविद्या को तो छोड़ देगा और विद्या को धारण कर लेगा, अज्ञान को छोड़ देगा, विद्या को धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर से हम सभी को मैत्री करनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए और सब में उस परमात्मा का वास देखना चाहिए। एकत्वम अनुपश्यत, अर्थात उसी परमपिता परमेश्वर ही सभी जीवों के भीतर वास करता है, उसी ने ही ये नाना प्रकार के चोले हमको नाना प्रकार के कर्मों को करने के फल के स्वरूप पहनाए हैं। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास क्या है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए चलना है और उस परम पिता परमेश्वर के वास को देखना है और वैसे कर्म करने हैं जो उसका हमारे लिए आज्ञा है, आदेश है, उपदेश है और संदेश है। जब ऐसा हम मित्र भाव से सभी को देखेंगे, उस ईश्वर को सब में देखेंगे, है ना, हम सब में भी वो ईश्वर है और ईश्वर में भी सब हम सब हैं। इस प्रकार से जब सबके साथ में जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमको परमात्मा भी मित्र की तरह प्यार करेंगे, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को करता है। तो इसके लिए पहले, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारी अविद्या का नाश करना होगा और परम पिता परमेश्वर को धारण करना होगा, वर्ण करना होगा, ग्रहण करना होगा। तो एक बहुत बढ़िया मंत्र है, आप सभी नित्य जप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी ले लिया जाए इसके साथ। तो आइए मेरे साथ बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, आप ऐसे मित्र हो, एक आप सत्तावान मित्र हो। भू, आपकी सत्ता है, कैसी सत्ता है, चेतन सत्ता है, प्राण स्वरूप है आप, सबके भीतर प्राण देने वाले भी हैं और सबके प्राणों के सबसे अधिक आप प्राण प्रिय भी हैं। आपसे अधिक प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, प्यारा वही होता है जिससे सबसे अधिक लाभ मिलता है, सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो आपसे ही तो सर्वाधिक जल, हवा का और मिट्टी का और ये अन्न का, औषधि का सर्वाधिक लाभ तो आपसे ही मिल रहा है। इसीलिए आप सर्वमित्र हो। तो इसीलिए आप भू हो और भी आप, क्योंकि भुवा भी हो, सबके दुखों का भी नाश करने वाले हो। तो बताइए, जो किसी के दुखों का नाश कर दे उससे बड़ा मित्र कौन होगा। और आप सुख स्वरूप भी हो, सुख देता चले, है ना, तो और उससे बड़ा मित्र कौन होगा। आपके ही तो हाथ में है, ये हमारी श्वास है ना, आप श्वास देते हो, हम श्वास लेते हैं, लेना छोड़ना हम आपके कारण ही तो कर पा रहे हैं। हमारी क्या बिसात थी कि हम ये श्वास ले पाते, छोड़ पाते और इस मनुष्य के शरीर में आ पाते। ये व्यवस्था आपके ही तो हाथ में है। जन्म देना और प्राणों को निकालना, आत्मा को निकालना इस शरीर से, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी बिसात नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप ही अनंत शक्ति सामर्थ्य से भरे हुए हो। इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी मित्रता को स्वीकार कर लें और आपके मित्र बन करके औरों के साथ भी हम मित्रवत व्यवहार कर सकें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
और एक बात मैं कहा करती हूँ, ध्यान देना, जो व्यक्ति उस परमात्मा को मित्र बना लेता है, वो अभय होकर के विचरता है, निर्भय हो जाता है। और निर्भय होकर के क्या कहता है? यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। हे प्रभु, यतो यतः समय से जहां जहां से आप क्रिया करते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां वहां हमको अभय कर दीजिए। शम नः कुरु प्रजाभ्यो, और आप हमारी, हम आपकी प्रजाएं, इसीलिए आप हमारी अपनी प्रजा का कल्याण करिए। हे प्रभु, हमको अभय बनाइए, हमारे पशुओं को भी अभय बनाइए, हमें किसी से भी खतरा नहीं हो, सबसे हम मित्रवत व्यवहार करें, पशु हो पक्षी हो, है ना। और जल अन्न औषधि जड़ जगत से भी हम मित्रवत बरतें, उनका भी संरक्षण करें, उनका भी संवर्धन करें, उनको भी नदियों को प्रदूषित ना होने दें, वृक्षों को खूब फलने बढ़ने दें, उनकी कटिंग ना करें व्यर्थी, उनका लाभ लें पूरी तरीके से। इस प्रकार से उनसे भी मित्रवत व्यवहार करें। तो बताइए कितनी सुंदर बात ईश्वर स्वयं उपदेश कर रहा है हमारे लिए। जब हमें इस संसार में भेजता है तो हमारे सबके साथ में वेद आ जाते हैं। और जब इस सृष्टि को बनाता है, सबसे पहला काम यही करता है, सब जीवों के भीतर नत्थी कर देता है एक एक बुक। किसकी? चारों वेदों की। लेकिन जो अविद्या वाला जीवात्मा है, वो तो उसको समझ नहीं पाता ज्ञान को। जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं ना, एक व्यक्ति को तो पुस्तक पढ़ रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रही, एक को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, एक को बहुत ज्यादा समझ में आ रही, एक को इतनी अधिक आ रही कि पूरी पुस्तक समझ में आ जाती है फटाफट। तो इसी प्रकार से चार कैटेगरी के मनुष्य भी होते हैं, है ना, जीवात्माएं भी होती हैं। तो किसी किसी को तो वो बहुत अधिक, मतलब उसका प्रकाश है, उसके जीवन में ज्योति जली हुई है, ऐसी आत्मा है, तो फटाफट वेदों का ज्ञान ग्रहण कर लेता है ईश्वर से वो। और किसी किसी को समझाने पर भी नहीं आता, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा आता है। ये हम अपना प्रैक्टिकल देखते ही हैं किताब पढ़ते वक्त। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बहुत देर में आता है। तो इस प्रकार से प्रभु तूने तो सबको बराबर दिया, लेकिन अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी अविद्या के कारण, अपनी अपनी विद्या के कारण हम उतना ही उतना समझ पाते हैं जितनी हमारे पास विद्या होती है। इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं कि पूर्ण विद्यावान हो जाए, मीन्स आपकी समीपता को ग्रहण कर लें, तो हम ज्ञान में ही पड़े हुए हैं। जैसे मैं कहा करती हूँ ना, एक बाल्टी अगर भरी हुई है और उसमें खाली लोटा डुबा दो तो वो भरा हुआ ही रहेगा। अगर हम आप में रहेंगे ना, आपका अनुभव करते रहेंगे, चारों सभी दिशाओं से, सभी समय से, और सभी स्थान से, और सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, बस अगर इन जगहों पर अगर हम चाहते हैं कि आपको अनुभव करते हैं, तो फिर हम हे प्रभु आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर हम आपके ज्ञान में ही पड़े हुए हैं, फिर हमको कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कष्ट है। इसका लॉजिक ये है, हे परमपिता परमेश्वर, इसीलिए हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए कि हमें किसी से क्या नहीं हो, भय नहीं हो, डर नहीं हो, और इस मृत्यु का भी हमको भय नहीं हो। इस अभिनिवेश से भी हम छूटना चाहते हैं, जिससे कि विद्वान भी नहीं छूट पाए। इसलिए हे प्रभु मुझे दृढ़ कर दीजिए। फिर बात वही, मुझे दृढ़ कर दिए, मैं सबसे मित्रवत व्यवहार करूं, किसी से ना कोई ईर्ष्या, ना कोई राग, ना किसी से कोई द्वेष। क्योंकि वास्तव में अगर ये देखो, अब मैं आपको भी ये सारी बात बता रही हूँ कि हमारा जो हमें जो दुख की प्राप्ति हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके अगर आप कारण पर जाओगे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ। और जन्म के कारण पर जाओगे, क्योंकि हमने सकाम कर्म किए। अगर निष्काम करते तो जन्म नहीं होता। और सकाम कर्म क्यों किए? क्योंकि हमारे भीतर राग द्वेष रूपी दोष भरे पड़े हुए थे। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है। हम राग, किसी से जहां से सुख मिला वहां से राग करने लग गए, जहां से दुख मिला वहां से द्वेष करने लगे, इससे छूट ही नहीं पाए। और हम ये समझ लेते कि ये जो सुखी दुखी ये संसार करता है इस तरीके का, तो फिर हम बच जाते ना। तो और ये राग द्वेष किस लिए हुए? ये अविद्या के कारण हुए। तो अविद्या को हटा देंगे तो ये राग द्वेष हट जाएंगे, है ना, दोष हट जाएंगे। और राग द्वेष को हटा देंगे तो सकाम कर्म हट जाएंगे, निष्काम कर्म करेंगे। और सकाम कर्म हट जाएंगे तो जन्म हट जाएगा, और जन्म हट जाएगा तो दुख हट जाएंगे। वो सूत्र आता है ना न्याय दर्शन में, महर्षि गौतम कहते हैं हमको, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतर अपायाद अपवर्ग। तो अगर व्यक्ति को आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो क्या करे?
अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करे? जन्म लेना बंद कर दे आगे का। तो उसके लिए क्या करेगा? अंतिम बार जो है अविद्या को नष्ट करना प्रारंभ कर दे। तो मित्रवत व्यवहार करेगा सबसे। ये अविद्या ही तो हमको मित्र और शत्रु करवा देती है, नहीं तो सभी मित्र हैं संसार में तो। कोई हमारा अमित्र होगा ही नहीं। और एक और बात है, अब आप कहोगे कि मित्र शत्रु की तो बात है, शत्रुओं का संहार करो। हाँ, ऐसा नहीं है, उससे हमें व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज को, राष्ट्र को नुकसान कर रहा है ना, आतंक मचा रहा है, तो उसको तो साफ कर दो, लेकिन उससे कोई राग द्वेष के वशीभूत होके थोड़ी साफ करना है। इस तरीके से थोड़ी शत्रु मना रहे हैं हम उसको। वो तो नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए उस एक शत्रु को मार करके और फिर हम बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, बहुत लोगों को बचा रहे हैं, इसलिए वो मारना पड़ता है। तो ऐसे आतंकवादी की तो साफ करने की वेद ने आदेश दिया है। तो हम तो सारी बात वेद की मानेंगे। और जिसके जीवन में वेद भर जाते हैं ना, तो फिर वेदना सारी खत्म हो जाती है उसकी। जिसके जीवन में वेद है, उसको कोई भी फिर वेदना नहीं रहती है। इसीलिए आज हम ये यहाँ पर अभी जो पाठ आप सुन रहे हैं, इसका यही एक सार निकल करके आता है कि सबसे हम राग द्वेष से रहित होकर के निष्काम कर्म करने वाले बनना प्रारंभ कर दें। कि परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, और परमात्मा ने मुझे आज्ञा भी दी है, और उसकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी, उसकी शक्ति और बुद्धि से। ठीक, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसी को मुझे समर्पित भाव से कर्म करना है। अगर ऐसा जीवन कोई व्यक्ति बना लेता है, मैं गारंटी से कहती हूँ, किसी भी आश्रम में हो, किसी में वर्ण में हो, और वो ईश्वर को पा जाएगा। और इसके विपरीत, चाहे किसी भी आश्रम में बढ़िया से बढ़िया, तुम चाहे किसी भी आश्रम को बढ़िया कहो, वर्ण को बढ़िया कहो, है ना, ब्राह्मण को या सन्यासी को, सन्यास आश्रम को, ब्राह्मण वर्ण को, अगर उसके भीतर ये बातें नहीं है, तो वो भी गिरा हुआ समझना। इसीलिए परमेश्वर की इस बात को हमेशा अनुभव करना कि ईश्वर ने जो हमको बुद्धि दी है, जो शक्ति दी है, वो किस लिए दी है? उसको पाने के लिए दी है हम मनुष्यों को। अन्यथा ये पशु पक्षी नहीं पा लेते उसको, नहीं पा पा रहे, लेकिन वो, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी मन बुद्धि नहीं है। तो मित्रता का व्यवहार करने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। इसलिए यहाँ पर पहला शब्द जो क्या कहा? धृते, अज्ञान को दूर करने वाले ईश्वर। द्रिम हवा, मुझे भी दृढ़ता प्रदान कर दीजिए। मित्रस्य, मित्र की चक्षुषा दृष्टि से सर्वाण भूतानि, सारे जीवों को हम देखें, सभी हमारे मित्र हैं। और मित्र से अहम चक्षुषा, मैं भी मित्र की दृष्टि से देखूं, और सर्वाणी भूतानि, सारे जीवों को भी देखूं समीक्षे। और मित्र से चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से समीक्षा में सब जीव परस्पर एक दूसरे को इसी तरीके से, इसी तरीके का व्यवहार करें। आज जितने भी लड़ाई झगड़े उपद्रव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये स्वार्थ के चलते हो रहे हैं। जिस दिन ये व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाए, कैसा स्वार्थ है? व्यक्तिगत, बस अपने लिए ही हो, औरों के लिए नहीं हो। जबकि ये मनुष्य का चोला किस लिए मिला था हमको? त्याग पूर्वक भोग करने के लिए मिला था, वितरण करने के लिए मिला था। तो मित्र समझेंगे तब तो किसी को वितरण करेंगे, जब किसी को मित्र समझना ही नहीं है। और एक और बात है, फौरन हम सबको मित्र समझ लेंगे अगर वो सर्व मित्र को धारण करिए, क्योंकि सर्व मित्र सर्वव्यापक है, सब जगह पे रहने वाला मित्र है वो। तो जब सब जगह पे रह रहा है, सब जीवों में रह रहा है, तो सब मित्र अपने आप ही हो गए। ये लॉजिक समझना पड़ेगा हमको। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इन वेद मंत्रों को समझ लेता है, इस ईश्वर की वाणी को समझ लेता है, वो अपना भी भला कर लेता है और औरों को भी भला करना सिखा देता है, औरों का भी वो कल्याण करवा देता है। तो हम सभी उस ईश्वर के अमृत पुत्र पुत्रियां हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि ये मनुष्य का चोला हमारा व्यर्थ न चला जाए। इसीलिए हम सबके साथ में मित्रता का व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। जैसा व्यवहार हम अपने आप से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों को दें, निर्भय होकर के विचरें, है ना। और कोई हमारा कितना भी बुरा करे, हमें उसकी नहीं करे, वो करेगा उसका ही बुरा होगा। जो बुरा बोलता है, जो बुरा सोचता है और जो बुरा करता है, उसी का अपने आप हो जाता है। हमको कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, हमारा होगा ही नहीं। हमारी ऑर्बिट ऐसी है, हम पे प्रभाव नहीं होगा। हमारी ऑर्बिट ऐसी है, हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव नहीं होगा। बहुत से लोग हैं, बहुत करते हैं, लेकिन कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमें नीचे गिराने का भी काम करेंगे, लेकिन हम पे प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा काम एक ही है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर निर्भय है, ईश्वर सर्वज्ञ है, अर्थात ज्ञानवान है। हम भी ज्ञानी बनेंगे। हमारा तो एक मित्र है, और हम जहां भी विचरेंगे वो मित्र हमारी, हम उसी की सुरक्षा में हैं। जैसे एक गाइड व्यक्ति के साथ होता है ना, तो वो निर्भय होकर के चलता रहता है।
आपने देखा होगा जो वीआईपी लोग होते हैं उनके साथ में कौन होता है? एक गाइड होता है और एक गार्ड होता है। गाइड भी होता है, गार्ड भी होता है। तो वो जो गार्ड होता है वो उसकी सुरक्षा करता रहता है। साथ में एक आदमी नहीं चलता उनके साथ में, पुलिस वाला बंदूकधारी। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा कोई बंदूकधारी नहीं है। आपको ऐसे सुरक्षित रखेगा, शेर आएँगे, चीता आएँगे, भालू आएँगे, आतंकवादी आएँगे, आप बच जाओगे। आपको पता है जब हनुमान जी जब लंका में गए थे तो सबके घर जल गए, कहा जाता है ना? अब उसमें से बात पकड़नी है, बस भा मतलब पकड़ना है और विभीषण का घर बच गया। क्यों बच गया? बस ऐसे रक्षा कर देते हैं। जब हम विभीषण बनेंगे तो हमारी स्वतः रक्षा हो जाएगी क्योंकि वो भगवान का भक्त था। जो भगवान का भक्त होगा वो उसकी अपने आप भगवान रक्षा कर देते हैं। अपने आप से मतलब ये नहीं है कि वो कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। मतलब कहने का भाव यहाँ पर ये है कि ईश्वर के भक्त होने के साथ ही हमारा कोई बुरा कर ही नहीं सकता। अगर कोई मार भी दे ना, तो चलो ये शरीर छूट गया तो दूसरा भी वो फिर वापस हमको अच्छा शरीर दे देगा। मान लीजिए किसी ने हमको मार दिया धोखे से, तो हम मर गए, तो लेकिन हमें फिर भी वो अच्छा शरीर दे देगा वापस। हमारे साथ वो अन्याय नहीं करेगा ईश्वर। और जो अन्याय कर रहा है हमारे साथ में, उसकी फिर इतनी तगड़ी सजा देगा क्योंकि उसने एक सज्जन व्यक्ति को मारा, एक भक्त को मारा भगवान के को, है ना? जो कि उसको अधिकार नहीं था। तो शरीर से ही तो मारा, आत्मा को तो कोई मार सकता नहीं है। तो इसीलिए उस सर्वमित्र का सहारा लो, सर्वमित्र को चारों ओर अनुभव करो और सबके भीतर उस आत्मा का, परमात्मा का वास देखते हुए सबसे मित्रवत व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। तभी जा करके समझना आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा तो नहीं। इसीलिए हम जो भी बात पढ़ रहे हैं उसको पहले अपने जीवन में अमल करना प्रारंभ करें। मैं तो वक्ताओं से भी यही बात कहती हूँ कि जब तक मेरी वाणी का प्रभाव आगे नहीं जाएगा तब तक मेरा जीवन वैसा नहीं बनेगा जैसा मैं बोल रही हूँ। इसलिए वक्ता हो चाहे श्रोता हो, है ना? तो सभी के लिए ये उपदेश ईश्वर का है कि हम सभी को मित्रवत मित्र की दृष्टि से देखें, मित्रवत व्यवहार करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है अब। फिर और भी काम तो करेंगे ना, चलेंगे ना साथ में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर वाणी को विराम करती हूँ। नमस्ते। गीत कल हो जाएगा।